Hi, my name is Ganesh Gulati. I belong from Meerut, Kent, and it's my third PRP. As the person said that I should share my experience till now. So, if I start from my what are the things where I've decided why should I take this QHT and all those, I will answer all those questions. Why should you choose this? Why transplant is a very good choice? So let's start. So in 2018, and I got a surgery. Because of that I lost so much weight, and it's a very huge loss for my body. And after 2 years I had also suffered from jaundice, and then next year I had a dengue. So my baldness is just not because of genetically, it's just because मुझे बहुत ज़्यादा हेयर लॉस इसलिए होने लगा कि मैं धीरे 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 बहुत ज़्यादा मेडिसिन से एंड बीमारियों से घिरता चला गया. सो डे बाय डे मेरे को बॉल्डनेस फील तब होने लगी जब मेरा हेयर लॉस बिल्कुल नहीं रुक रहा था. सो द मिनॉक्सिडिल वाज द सोल्यूशन जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा था, और मेरे को नहीं पता था कि अल्कोहलिक मिनॉक्सिडिल सोल्यूशन मेरे हेयर के लिए ठीक नहीं है. मैं काफ़ी टाइम तक उसको 1 साल तक यूज़ करता रहा. वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न था मेरे बॉल्डनेस का. काफ़ी बाल गिरते रहे. मैंने बहुत रेमेडीज यूज़ की, ऑनियन ऑयल लगाना, या ऐसा घर में ही हल्दी का दूध पीना, या दही के अंदर हल्दी मिलाना. मैंने बहुत सारी चीज़ें करी, बट वही है कि ये सारी चीज़ें आयुर्वेदिक थी और ये समय लेती हैं, और हमारी जो डेली लाइफस्टाइल होती है वो इतना टाइम नहीं दे पाती. बिकॉज मैं जॉब पर्सन, मेरे को सुबह उठना पड़ता है, अपनी शिफ्ट्स के लिए जाना पड़ता है. सैटरडे संडे ही 2 दिन होते हैं जिसमें हम ये सब कर रहे होते हैं और हमें रेस्ट भी करना होता है, तो ये सब पॉसिबल नहीं था. एट दी एंड मेरे पास यही एक ऑप्शन था कि मैं कुछ ऐसा करूं जो डॉक्टर से रिकमेंडेड हो. तो मैंने फर्स्ट वीडियो हेयर ट्रांसप्लांट की ऐसे शॉर्ट्स में देखी थी यूट्यूब में. वहाँ से मैंने इस चीज़ को सर्च किया कि ये कैसा, मतलब एथिकल है, बॉडी के लिए ठीक है कि नहीं, और ये क्या प्रोसीजर है. तो ये सब देखने के बाद मैंने सबसे ज़्यादा व्यूज़ QHT के देखे, और मैंने 2 वीडियो सबसे ज़्यादा हाइलाइट्स देखी, जिसमें आपने बहुत बड़े CID इंस्पेक्टर को आप जानते हैं, दया, या फिर राजपाल यादव, बहुत अच्छे एक्टर्स हैं. इन दोनों की वीडियोस को देखने के बाद मैंने धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन करता हुआ इनके पेज पे आया. मैंने सारी वीडियोस एक एक करके फॉलो करी कि कैसे इनका प्रोसीजर स्टार्ट होता है, कैसे ख़त्म होता है. फिर एट दी एंड मैंने अक्टूबर 2 और 3 के आई गेस मैंने इनको कांटेक्ट किया. मैंने पूरा प्रोसीजर जाना कि कैसे ये स्टार्ट है, क्या इसकी फ़ीस है, कब ये ख़त्म होगा, इनका कितना इसमें पार्ट होता है, कितनी ये गारंटी लेते हैं. मैंने सब कुछ जाना. एज ए मिडिल क्लास हर एक इंसान का जानने का ये पूरा होता है, हक होता है. तो मैंने एक स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरे प्रोसीजर को समझा 1 महीना. और ऐसा ही नहीं, मैंने अपनी दिल की तसल्ली के लिए मैंने अपने आसपास के एरिया में भी मैंने इस चीज़ को कंपेयर किया कि क्या ये चीज़ें हो रही हैं वो ठीक है कि नहीं. कुछ अपने फैमिली डॉक्टर्स में पूछा, और जब मैंने पूरी दिल की तसल्ली हो गई, फिर नवंबर में मैंने एक फ़र्स्ट पेमेंट करी 2100 की, जो मेरी POs के लिए था, मतलब एडवांस पेमेंट थी, जिसमें मेरे को ये ऑफर था कि मेरे को 5 PRPs फ्री मिलेगी अगर मैं 3000 की अभी बुकिंग कर देता हूँ. तो उसके बाद मेरी जो सर्जरी थी वो 3 जन को स्टार्ट हुई. पूरी 1.5 दिन की सर्जरी थी. हाफ डे मेरा स्टार्टिंग में 3 जन को ऐसा था कि मेरे बाल मतलब होल्स करने थे, पंचिंग करना था, तो आधा दिन उसमें चला गया. और नेक्स्ट डे मेरे को सुबह 7 बजे बुलाया गया, और 7 बजे से लेके शाम के 5-6 बजे तक मैं OT में था. मैं जागा हुआ था. काफ़ी अच्छा इन्होंने केयर किया. बीच में हमें मील्स भी मुझे 2 दफ़ा प्रोवाइड किए गए. तो हर 15 मिनट में वो डॉक्टर्स मेरे को पूछ रहे थे कि एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर सर्जरी में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है. हर 1 घंटे में मेरे को एक मील प्रोवाइड किया गया. जब ये सारा प्रोसीजर हो रहा था तो मेरे को काफ़ी घबराहट थी, पेन था, बट इट्स अ पार्ट ऑफ अ प्रोसीजर. तो होता है ना कि मतलब आपको थोड़ा बहुत तो कुछ अब करने के लिए दर्द तो सहना पड़ेगा. तो ठीक है, वो एक प्रोसीजर का पार्ट था, बट उसमें मेरे को रिलैक्सेशन ये था कि हर वक्त मेरे आसपास एक नर्स या एक अटेंडेंट था जो मेरे को बता रहा था कि सर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे भी ऐसा लगे कि कुछ प्रॉब्लम है हम आपको पूरा सर्जरी को वहीं रोक देंगे. तो बहुत फ्रीक्वेंटली वो सारी चीज़ें हुई. एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, स्टार्टिंग के 3 मंथ्स बहुत अच्छा फॉलोअप लिया गया, जो मैं अभी भी अप्रिशिएट रियलिटी करता हूँ. कि फरवरी में जब मेरी फर्स्ट PRP हुई, फरवरी से लेके अप्रैल तक मेरे को रोज़ रेगुलर कॉल्स आते थे कि सर आपकी PRP हो गई है, आपका कैसा चल रहा है. रेगुलर फॉलोअप से मेरा मतलब ये भी है कि हर 2 हफ्ते में मेरे को अपनी सर की फ़ोटो खींच के भेजनी पड़ती थी कि हाँ अभी मेरा इतना है, अभी इतना है. फर्स्ट जब मेरा PRP हो गई थी फरवरी में, तो उसमें भी पूरा एक मेडिकल प्रोसीजर होता है जिसमें वो मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, बताते हैं कब आपको किस टाइम तक मेडिसिन लेनी है, कब आपको लगाना है, कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे, कोई डैंड्रफ तो नहीं है.
यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में एक चीज़ पॉइंट आउट की थी कि मिनॉक्सिडिल एक सोल्यूशन है जो मेरे को एल्कोहलिक स्टार्टिंग में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा था। मैंने फरवरी स्टार्टिंग में फर्स्ट पीआरपी में मैंने इस चीज़ को फिर से उठाया और बोला कि सर मैंने इस बार सर्जरी के लिए पेमेंट किया और मेरे को फिर वही इश्यूज आ रहे हैं। तो अच्छे से मेरी बात को सुना, मेरी एक वीडियो सेशन हुआ एक डॉक्टर के साथ, उन्होंने मेरी पूरी मेडिकल हिस्ट्री जानने के बाद प्लस ये जानने के बाद कि मेरे को क्या प्रिस्क्राइब किया गया है, उन्होंने पर्टिकुलरली इस चीज़ को पकड़ा और बोला कि आपको मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन अल्कोहलिक फ्री लगाना चाहिए। और वो दिन से लेके अब तक एक भी बार मेरे को डैंड्रफ नहीं है, कोई इचीनेस नहीं है, और वो मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन जो मैं अल्कोहलिक पिला रहा हूँ वो बहुत बेस्ट है। तो इन केस अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपको बहुत डैंड्रफ हो रही है तो आप डॉक्टर को भी ये चीज़ पूछ सकते हैं। सो देयर वाज अ क्वेश्चन रेज्ड बाय समवन दैट कि जब मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हो रहा था तो मैंने क्या चेंजेस फेस किए। सो बहुत कॉमन चीज़ हम फेस करते हैं, हम ना अच्छे से कपड़े ड्रेसअप नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम कैप पहनना शुरू कर देते हैं। हमारे में ना सबसे ज़्यादा ये एक कमी आ जाती है कि हमें ना कैप पहनने की बहुत आदत हो जाती है, क्योंकि लगता है कैप ब्लैक कलर की है तो वो हर ड्रेस कोड के साथ चलेगी। इसमें क्या होता है, हम फॉर्मल्स नहीं पहन सकते, हम कोई भी बहुत एक अच्छा मतलब ट्रेडिशनल है वो नहीं पहन सकते, हम हमेशा कैप पहन के रखते हैं। लेकिन ये सबसे मेजर सेटबैक है कि आपको कैप कभी नहीं पहननी चाहिए। कैप पहनने से क्या होता है, हेयर्स को ऑक्सीजन नहीं मिलती, बहुत ज़्यादा स्वेट आपके सर के अंदर कलेक्ट हो जाता है, बहुत जल्दी आपके बाल खराब होने लगते हैं और जो रहे बाल होते हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं। तो मैंने भी ये गलती करी है, नो डाउट। मैं बहुत ज़्यादा कैप पहनने लगा था, बट मेरे फादर मुझे इस चीज़ के लिए बहुत रिस्ट्रिक्ट करते हैं, क्योंकि वो एक फार्मासिस्ट हैं, वो एक डॉक्टर की फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उनको ये चीज़ पता थी। मैं बहुत ज़्यादा डांट खाता था इस चीज़ के लिए कि कैप नहीं पहननी है, बट एवर दी केस अच्छे नहीं दिख रहे हो नो डाउट, बट कैप नहीं पहननी है। तो मैं कहीं ना कहीं उस चीज़ को छुपा के पहन लेता था। बट मैं अपने एक्सपीरियंस से कहूँगा कि आपको कैप बिल्कुल नहीं पहननी है। ठीक है, बाल कम है, अपने ड्रेसिंग सेंस को थोड़ा चेंज करो, कॉन्फिडेंस कम रहता है तो कम थोड़ा लोगों से इंटरेक्ट करो या फिर शांत रहो, लेकिन कैप पहनना इज नॉट अ सॉल्यूशन। अगर आप कैप पहनोगे तो आपकी और बाल जो है वो डैमेज हो जाएंगे। लेकिन जब मैंने ये QHT में आया, मैंने अपना ट्रांसप्लांट वगैरह कराया, तो इसमें मेरे को काफ़ी चेंजेस मिले। फर्स्ट एक क्वेश्चन और किसी ने पूछा था मेरे से कि क्या मेरी बॉडी और मेरे हेड के लिए अल्कोहलिक सही है कि नहीं, और उसके बाद फिर मेरे को यही प्रोसीजर रहता था कि हर 45 डेज़ में मेरे को PRP के लिए आना पड़ता था, जो कि बहुत कन्वीनियंट है। कुछ नहीं है, आपको एक कॉल करना है, ये आपकी फर्स्ट कॉल में आपको उठा लेंगे, इन केस बिजी हैं कॉल बैक कर देंगे। उसके बाद आपको बस अपना नाम बताना है, आपकी सर्जरी कब हुई है, और आपको ये पूछेंगे कि आपकी PRP कब हुई है, कौन सी PRP है। आपको ये डिटेल्स देनी है, आपकी वो फर्स्ट PRP बुक कर देंगे, और जिस दिन आपकी PRP आपको चले जाना है और अपनी PRP के लिए आ जाना है। PRP कुछ बहुत बड़ा प्रोसीजर नहीं है, इसमें बेसिकली क्या है कि आप ही के बॉडी से एक यूनिट ब्लड लिया जाता है और उसमें से ना ब्लड काउंट को हटा के PRP सॉल्यूशन उसे तैयार किया जाता है आपके सर में इंजेक्ट करने के लिए। अगर आप बहुत लकी हैं तो ये ऑफर आपको भी मिल सकता है कि आपको 5 PRPs आपके सर्जरी की किट के अंदर अवेलेबल होगी। मैं बहुत लकी था, मुझे इस टाइम पे मिल गया था, लेकिन काफ़ी ऑफर्स में अवेल में ऐसी चीज़ नहीं थी। ये मेरी 3rd PRP है और अभी मेरी 2 PRP रह रही हैं, और अभी टचवुड मेरा प्रोसीजर अब तक ठीक चल रहा है। लेकिन कुछ चीज़ों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान करना होगा, जैसे मैं अल्कोहल और सिगरेट नहीं लेता, बट इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना कि आप बिल्कुल मत लेना, रिकमेंडेड नहीं होगा। डॉक्टर आपको बोलेंगे कि हाँ थोड़ा बहुत ले लो, बट अगर आपने इतना पैसा खर्च किया बट तो आपको नहीं लेना चाहिए, ये सब बेस्ट है। और डाइट पे थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि अब आप इतना पैसा लगाएंगे तो डाइट पे तो ध्यान देना पड़ेगा। इससे बेस्ट है फिर जिम विम ज्वाइन कीजिए, बट कुछ भी कीजिए डाइट कंट्रोल रखिए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आप एक वर्किंग पर्सन है और वर्किंग पर्सन के लिए इतना पैसा खर्च करके सब करने के बाद भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, और मेरे पास इससे ज़्यादा कुछ शेयर करने को है नहीं, क्योंकि मैंने अब तक आपको सब क्लियर कर दिया। मैं बहुत ही जल्दी आपको एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलूंगा, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि मेरे अब तक का ग्रोथ क्या रहा, मैंने अब से लेकर नेक्स्ट PRP तक। अब मेरी नेक्स्ट PRP अराउंड जुलाई के एंड में होगी, तो जुलाई एंड में आपको मिलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि मेरा क्या चला।
Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.